हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो बस ये 2 फूल खिले थे, तो मैंने सोचा पहले आपसे ये 2 फूल शेयर करती हूँ और उसके बाद आगे की व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज की व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है 12 बजे से, अभी तो पौने 1 हो रहा है। बच्चों को आई हूँ स्कूल से लेने, और सुबह का रूटीन तो आप लोगों को पता ही है कि सुबह का रूटीन क्या होता है। बच्चों को रेडी करना, उसके बाद स्कूल ला के छोड़ देना। तो बस वैसे ही आज भी हुआ था। मैं बच्चों को रेडी करी, स्कूल ला के छोड़ती। घर जाने के बाद मुझे जो भी काम था, दोनों रूम को क्लीन करना और जो भी काम, बर्तन धोना, चाय पीना, ये सब मैंने करा। और उसके बाद मटर मैंने और पापा ने मिल के छीली, क्योंकि पापा का जो बताया था एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके वजह से पापा जो है घर पे ही हैं अभी। तो जब तक वो सारी चीज़ें उसका हला भला नहीं हो जाता और उनकी गाड़ी उन्हें मिल नहीं जाती, जब तक पापा तो घर पे ही हैं। तो मुझे बच्चों को लेके कहीं जाना था, तो पापा को लेकर आई हूँ। बैग दोनों का दे दूँगी, पापा घर ले जाएंगे और दोनों को लेके मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पे रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे कि मम्मी रिक्शा नहीं मिल रहा है, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब वापस आओगी, नानी के साथ जाना था। ऐसे सारे बहुत सारे सवाल थे उनके पास। तो उन सबको डांटते हुए उसके बाद रिक्शा मिला और मैं यहाँ आई। तो मैं आई थी बच्चों का आधार कार्ड बनवाने, पर नहीं बना। पता चला कि कैंप लगा था 15 दिन का, वो 30 तारीख को ख़त्म हो चुका है। तो मुझे सिर्फ इतना पता चला था कि बन रहा है वहाँ पे, तो मैं पहुँच गई लेके। पर पता चला फिर कि नहीं हो चुका है, तो जब लगेगा तो आपको कॉल करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो फिर वहाँ से मैं निकल के जब आने लगी घर, तो इन लोगों की फरमाइश कि अब आप आई गई हैं तो कुछ खिला दीजिए, कुछ पिला दीजिए, कुछ दिला दीजिए। तो बच्चों का तो ये रहता ही है। पर यहाँ आने के बाद ये दोनों एकदम हाथ पैर फ्री हो गया था, आसमान में उड़ रहे थे। मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था चॉकलेट मिल्क शेक दोनों के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग ये पी लेंगे। तो एक फ़ोटो भी इन लोगों ने ढंग की लेने नहीं दी मुझे, और दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रहे थे। इतनी देर में सब लोगों से इन लोगों ने दोस्ती भी कर ली थी, और दोनों कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता, मतलब जब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये लोग क्या कर रहे थे। और देखिएगा, जब समझ में आए तो कमेंट ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों क्या गड़बड़ कर रहे थे। तो सबसे दोस्ती कर ली थी, सबसे बातें कर ली थी। हम ये पी रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आंटी आपका नाम क्या है, अंकल आपका नाम क्या है, किसकी दुकान है, कौन यहाँ पे, ये किसने रखा, वो किसने रखा, तो फ्रूट कौन लाया, ये मतलब बहुत सारी बातें इन लोगों ने कर ली थी, दोस्ती बना ली थी। और फिर वहाँ से इन लोगों को पिला के जब घर वापस लाई, तो कुछ देर हम बैठे, बच्चों का कपड़ा वगैरह चेंज किया, क्योंकि आए थे, थक भी गए थे वो लोग। और ज़ोहर बाद नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग ने खाना खाया। तो अम्मी ने यहाँ पे बना के रखा था ये मटर, गाजर और आलू डाल के पुलाव, जो कि बहुत ही खुशबू में भी बहुत अच्छा था। मसूद तो जैसे घर के अंदर आया वैसे ही कि मम्मा क्या पका है, लेकिन उसने सारी मटर और गाजर अस्मा के प्लेट में डाल दी, और अस्मा की तो फेवरेट है। फिर मैं चली गई मदरसे। वहाँ से आई तो मुझे मसूद क्या बता रहा है, शिकायत कर रहा था नाना की अपने, की नाना कैसे बॉल खेल रहे थे कि वो लाइट फूट जाती, क्या कर जाती। सुनिए, मैं नहीं थी तो मसूद, मैं नहीं थी तो मसूद खेल रहा था। अच्छा, हम लोग भी खेल रहे थे उनके साथ ऐसा। तुमने भी ऐसे ही फेंका होगा कि लाइट फूट जाए। हाँ, मैंने तो ऐसे खेला था कि लाइट से पंखे के पास चली जाती। तो यहाँ पे वो अपनी बात छुपा रहा था, लेकिन छुपा नहीं पाया। बोला मैंने भी ऐसे फेंका बॉल कि पंखे से, लाइट से पंखे के पास फूट जाए, जो उसको समझ में उसने बोला। और वो यहाँ पे ऐसे इसलिए शिकायत कर रहा था क्योंकि वो पापा ने बॉल फेंका होगा और अम्मी ने ये बात बोली होगी कि ऐसे ना फेंको कि लाइट वगैरह कुछ किसी पे लगे बॉल। तो वही वो यहाँ पे शिकायत के तौर पर मुझे बता रहा था। और मतलब मैं नहीं थी, मदरसे गई थी, तो ये लोग इतनी शरारत कर रहे थे। फिर कुछ देर बैठने के बाद उन लोगों के साथ मैं उठी और मगरिब असर की नमाज़ पढ़ी। फिर मगरिब बाद का टाइम है अभी। आप चाय बनाने जा रही हूँ। चाय के लिए मैंने दूध निकाला, तो मलाई थी उसमें, सुबह में मम्मी ने नहीं हटाई होगी या मैंने नहीं हटाई होगी, तो मलाई मैं हटा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे चाय चढ़ाऊँगी। किचन में सारे बर्तन पड़े हैं, थोड़े बहुत सुबह के, मतलब बच्चों के टिफ़िन बॉक्स जो हैं वो हैं, और चाय के बर्तन भी हैं। कुछ मम्मी ने चाय बनाई थी शायद, तो वो बर्तन हैं। और उसके बाद मैं अभी बनाऊँगी चाय दूसरे बर्तन में, जिसमें छान रही हूँ दूध। और सारे बर्तनों को अभी मैं धोऊंगी, दिन के खाने के भी हैं। और उसके बाद मैं बर्तन यहाँ पे धुल गया। इतना आसान नहीं होता जितना आसान वीडियो में दिखाते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा जो काम को लगता है, 1 सेकंड लगता है वीडियो शूट करने में। तो नीचे का एरिया भी मैंने जो है पानी की बोतल वगैरह भरा और उसके बाद साफ़ किया, और ऊपर भी सब साफ़ हो गया है। यहाँ पे रखा है मटर छिला हुआ, आधा मम्मी ने डाल दिया था, आधा रखा हुआ है। ये जो चटनी रखी है ये मम्मी ने सिल पे पीसी थी दिन में। तो अभी हो रहा था मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द,
लेकिन वही कि थोड़ा बहुत जो था वो मैंने समेटा। रूम देखने आई थी, रूम बिल्कुल क्लीन है और मम्मी की मच्छरदानी रखी है, उसका एक बैग है राउंड सा, तो जब वो खोलती हैं तो वो पूरा खुल जाती है और बिछा लेती हैं। उसके बाद ऐसे गोल सा घुमाती हैं, उसके बाद वो गोल हो जाती है और उसको उसके बॉक्स में मतलब थैली जैसी है उसमें रख के चेन बंद कर देती हैं। तो मसूद तो दिन में भी उसे उठा के लाता है कि नानी लीजिए, मच्छर लग रहा है, लगा लीजिए। तो मम्मी उसको डांटती है कि नहीं नहीं रात में, क्योंकि ये चेन आसमा ने एक बार ख़राब कर दी है, अभी बनी नहीं है वो, तो बनवाना है अभी उसको। तो बस उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया, अस्मा का होमवर्क कराया, मसूद को तो मार मार के होमवर्क कराया है क्योंकि वो कर नहीं रहा था। आप ही पकड़वाइए हाथ, तो यहाँ पे उसका मुंह भी उतरा है, लेकिन वही कैमरे की लाइट देख के कुछ देर के बाद उसका मूड ठीक हो गया। और होमवर्क नहीं करता तो गुस्सा आता है ना। तो अस्मा को मैंने एक पोयम याद कराई थी, वो अभी यहाँ पे सुनाएगी, आप लोग सुनिएगा। Sun and moon, I wash my cup, plate and spoon. I pray to Allah 5 times a day. That is the criteria. इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कुछ अभी अस्मा से नहीं बनते, नहीं निकलते, पर कोशिश पूरी रहती है। क्लास में भी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और याद करके आती सुनाती, मैं भी जो पढ़ा देती हूँ उसको याद हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों को पढ़ाने के बाद दोनों चले गए थे खेलने नाना के पास, और मैं उड़ के जो है लेट गई थी। मुझे लगा कि अभी थोड़ा टाइम है तो मैं 10-20 मिनट या आधा घंटा के लिए आँखें बंद करूँगी तो नींद आ जाएगी या फिर मेरा सर का दर्द अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं अच्छा हुआ। अम्मी तो पढ़ रही हैं, बच्चे वहाँ पापा के पास खेल रहे थे। फिर मुझे खटर पटर की आवाज़ आई तो मैं उठ के, दोस्त आया था उमर, तो ये दोनों खेल रहे थे तीनों लोग। तो यहाँ पे सब सामान फैला था, मैंने डांटा कि दरवाज़ा बंद करो, ये सब समेटो। फिर उसके बाद किचन में आई तो पापा आटा लेके आए थे, वो डाल रहे थे डब्बे में, और मम्मी भी देखती हैं किचन में कोई नहीं तो काम निकाल लेती हैं। अदरक लहसुन था, मुझे पीसना था, पर मैं सर के दर्द की वजह से लेट गई थी जाके, तो मम्मी ने अदरक लहसुन पीसा। उसके बाद 5 रुपये देना था पापा को वहाँ चक्की पे, तो जाके देकर आए। और उसके बाद अम्मी यहाँ पे चटनी जो दिन में बनाई थी वो पीसने जा रही हैं। बनाई क्या थी, उसको तली थी। यहाँ पे अस्मा ने रूम साफ़ कर दिया, सारा सामान उठा के रख दिया। उसको डांटो तो वो कर देती है। मसूद को भी मैंने डांटा कि अपना चप्पल वप्पल क्यों इस तरह सैंडल वगैरह फेंके हुए, सब समेट के रखो। दोनों को मैंने डांटा, दोनों ने सारी चीज़ें समेट के रखी। उसके बाद मैं भी लग गई, मम्मी लगी थी किचन में तो मैं भी लग गई, मैं भी जाके आराम नहीं करी। मैंने भी यहाँ पे फिर रोटियाँ बनाई और किचन को साफ़ किया रोटी बना के, और जो मम्मी ने पुलाव बनाया था वो रखा है। ये है जो सिल पे चटनी पीसी थी वो, और ये जो मम्मी ने पीसा है इसको टमाटर और हरी मिर्च को तेल में पहले अम्मी ने थोड़ा सा तला और नमक डाल के, उसके बाद फिर पीसा है। और यहाँ पे इसमें पीछे से चटनी, उसमें पीसा था अदरक लहसुन, और इसमें था आटा जो मैंने दिन में गूँध के रखा था। तो इसी की मैंने रोटी बना ली, थोड़ी सी ही चाहिए थी पापा अम्मी के लिए। और तहरी रखी है, मैंने तो दिन में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने नहीं खाया। अब देखते हैं रात में क्या है। तो बस फिर मसूद पता नहीं कहाँ मुझे ले जा रहा था, और वहाँ जब लेके गया तो कहीं कुछ नहीं दिखाया उसने, चुपचाप दिखाया कि ये खुल गया है, और उसके बाद बैठ गया। तो इसीलिए वो मुझे मम्मा चलो। तो शूट करने में भी ये लोग इस तरह मुझे लेके आते हैं। यहाँ पे मसूद को जो है अस्मा का सबक याद हो गया था, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुना रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं सुन पाई क्योंकि मतलब मैंने आवाज़ जो खोली थी कि आप लोग भी सुन लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि फिर मुझे वो बंद करनी पड़ी। अम्मी पापा बातें कर रहे थे और डिस्टर्ब हो रहा था आप लोगों को। आवाज़ तो मैंने सोचा था कि सुनाऊंगी, लेकिन नहीं सुना पाई, ऑफ़ करना पड़ा, मुझे म्यूट करना पड़ा। तो यहाँ पे मसूद का सबक तो याद नहीं होता है, पर अस्मा का सबक वो बहुत अच्छे से सुनाया। और उसके बाद यहाँ पे अस्मा ने अपना सबक भी सुनाया, पिछला भी सुनाया। दोनों का सबक सुनने के बाद हमने सोचा अब खाना खाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो अंडा मतलब अम्मी ने कहा दोनों को बना के ऑमलेट दे दो तो रोटी से खा लेंगे वो लोग। तो पहले मैंने सादा ऑमलेट मसूद के लिए, अस्मा के लिए बनाया नमक डाल के, फिर सेम उसी तरह नमक डाल के फेंट के मसूद के लिए भी बना दिए, दोनों के लिए। फिर पापा के लिए भी इसी तरह सादा बनाया था क्योंकि चटनी पीसी थी अम्मी ने दो। पापा ने कहा मैं तो मतलब ऑमलेट के ऊपर चटनी लगाऊंगा, हरी ग्रीन चटनी लगा के, उसके बाद रोटी से खाऊंगा। तो उस तरह खाया। उसके बाद खिचड़ी इस साइड गर्म हो रही कुकर में, वो खाया। और शाम का वक्त भी मेरा कुछ ऐसा ही था, मुझे नहीं मन किया कुछ भी खाने का क्योंकि सर की दर्द ऐसी होती है ना कि फिर मन नहीं होता कुछ भी खाने का। ऐसा होता है कि बस जब टाइम मिले मैं आँखें बंद करूँ और लेटूँ, और पर ऐसा नहीं था।
लेट तो गई थी पर नींद भी ठीक से नहीं आई, बहुत देर बाद आई क्योंकि वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी। और वॉइस रात में मैं एडिटिंग करके रख लेती हूँ, सुबह में वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि रात में मतलब ऐसी खाली जगह कोई रहती नहीं है। और बिल्कुल ऐसा होता है कि जब फ्री हो ना माइंड तो ही करे, तो जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती है। तो बस हम सब ने खाना खाया, उसके बाद बर्तन जो थोड़ा ही सा निकला था वो मैंने धो दिया, किचन को कर दिया क्लीन। अब हम सोएंगे। लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी, ये चप्पल लेके मम्मी के पता नहीं क्यों पूरे में घूम रहा था। जब मैंने इसको डांटा है कि क्यों चप्पल छू रहे हो क्यों, तो मैंने इसका हाथ धुलाया और उसके बाद अम्मी की चप्पल उठा के मैं उधर रखी। मैंने बोला मेरी मम्मी रात में उठेंगी तो वो चप्पल ढूंढेंगी। भाई आए थे, थोड़ी देर बैठे थे, फिर वो चले गए तो मैंने दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद दोनों कमरों को चेक किया, मम्मी आज वहाँ नहीं यहाँ सोएंगी बिना अपनी झोपड़ी के। और यहाँ पे असमा जैसे बोली मम्मी आपके पास लेटूंगी, तो मैंने कहा ठीक है लेटो। और वो मेरे तरफ जब सर करने लगी तो उसका जो सर है इधर लड़ गया। तो जब वो लड़ी तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी, तो मैंने उसको अच्छे से सहलाया। उसके बाद बोले कि आप बोल रही थी कि आप अपना फ़ोन बंद करके देखिए ना। तो मैंने बोला अरे मैं लाइट देख रही हूँ, वीडियो नहीं शूट कर रही हूँ, ऐसे मैंने उसे बोला। तो बस यहाँ टाइम दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे कब एडिटिंग भी करनी है, वीडियो करते हैं इसे एंड। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।